गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बेस्ड नीट जेईई के क्वेश्चन। तो कल हम जहाँ पर रुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, वहां से स्टार्ट करें तो अभी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर अवेलेबल कि आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिंग्स थीन रिंग्स ऑफ रेडियस आर इज दी। मतलब कि आपको दो थीन रिंग दी गई और उनके बीच का ये इसकी रेडियस कितनी है आर है, तो इसकी भी कितनी है आर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बोल दिया गया है कि कितना है स्मॉल डी है। ओके, नाउ द चार्ज ऑन दिस रिंग आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है। सो हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग। हमें ये दोनों रिंग के सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। लाइक पहले का सेंटर O1 बोल दिया, दूसरे वाले का O2 बोल दिया, तो मुझे V1 और V1 माइनस V2 फाइंड करना है। ओके, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन बाहुबली दैट इज Q by 4 pi epsilon naught 1 by R minus 1 by under root R square plus D square। ये दूसरा ऑप्शन है। चंपा के लिए आपको दिया हुआ है QR by 2 epsilon naught pi into D square, और डेविल दिया हुआ है Q by 2 pi epsilon naught 1 by R minus 1 by under root R square plus D square। तो देखने में तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही भयानक न्यूमेरिकल है। ओके, लेकिन सिर्फ बेसिक्स के साथ डटे रहो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सिर्फ इसको दो रिंग कंसीडर करो। जो आप लड़कियों के लिए तो इजी रहेगा कि जो वो यहाँ पर बैंगन पहनती है तो उसको आप कंसीडर करो। ओके, कि जो यहाँ पर आपके पास बैंगन है या कड़ा है, तो दो ऐसे यहाँ पर आपके पास ऐसे रिंग है, उसके बीच में डिस्टेंस डी दिया हुआ है। अब चार्ज दोनों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो इस पर मैं पोटेंशियल फाइंड करने जाऊंगा पहले वाले पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस पहले वाले रिंग पर पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज की वजह से तो होगा ही होगा, और वो कितना होगा, दैट इज नथिंग बट KQ by R। ये आप जानते हो। लेकिन आप ये देखो कि अगर यहाँ पर KQ by R है, लेकिन दूसरे वाले पर चार्ज कुछ मौजूद है, हाँ है, तो इस चार्ज की वजह से भी इस रिंग पर कुछ पोटेंशियल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, कि ये माइनस क्यू चार्ज की बदौलत ये पहले वाली रिंग पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए रिंग का, ये R है, ये D है, तो ये कितना होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस K इंटू माइनस क्यू, मतलब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, बाय अंडर रूट उसका डिस्टेंस जो भी हो, तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमें क्या मिला V1। अब V2 फाइंड करना है, मतलब पोटेंशियल ऑन सेकंड रिंग। तो इस रिंग की वजह से इटसेल्फ पोटेंशियल कितना रहने वाला है, माइनस KQ बाय R रहेगा। लेकिन इस रिंग पर ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल रहेगा, तो ये प्लस क्यू का इस O2 से डिस्टेंस को कितना होगा, अगेन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सो फाइनली इट्स व्हाट KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने डिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ D क्यू नहीं लिया, डिस्टेंस D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, नॉट फ्रॉम द सरफेस। और चार्ज कहां पर है, यहाँ पर सरफेस पर है, रिंग पर। तो रिंग से अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ये कोई भी पॉइंट से करो, तो ये हाइपोटेन्यूस आएगा। ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस होगा। बी केयरफुल। इसलिए मैंने बोला कि आप दो रिंग कंसीडर करो, फिर आप सोचो इसको। ओके, सो अब V1 V2 मिल गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इन दोनों रिंग के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डेल्टा V हमें फाइंड करना है, दैट इज V1 माइनस V2। सो V1 KQ by R माइनस V2 में डायरेक्ट कर रहा हूं, सो माइनस माइनस KQ by R दैट इज व्हाट 2 KQ by R। ओके, सिमिलरली माइनस KQ by वाला टर्म और ये, तो सर दैट इज माइनस 2 KQ by अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, किसी को भी दिक्कत हो तो पूरे स्टेप कर लेना। नाउ 2 KQ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सो 1 by R माइनस 1 by अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, सो ऐसा तो अभी भी कोई ऑप्शन है अभी नहीं है, क्योंकि सारे आंसर है वो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिए। सो K की वैल्यू रख दो 1 by 4 pi epsilon naught Q 1 by R minus 1 by under root R square plus D square।
ओके सो 2 2 4 सो फाइनली इट्स q by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन ये तो चांस नहीं बनता है q by 2 एप्सिलॉन 1 by r, मतलब फाइनली योर आंसर विल बी व्हाट डी। सो हम यहाँ पर ये डेल्टा वी मिल गया। अब यही क्वेश्चन में अपडेट करके क्या पूछ सकते हैं, तो अब वो बोलेंगे कि वर्क डन कितना होगा अगर कोई एक रिंग से दूसरी रिंग पर हम स्मॉल चार्ज क्यू ले जा रहे हैं, तो वो तो काफी इजी हो जाएगा, W इज इक्वल टू व्हाट क्यू डेल्टा वी, मतलब इसी आंसर में आप क्यू मल्टीप्लाई कर दोगे वर्क डन के लिए। अभी तो सिर्फ पोटेंशियल की बात हो रही थी। ओके सो जब भी वर्क डन का क्वेश्चन हो तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं तो कर ले, ओके वरना कुछ अदर पॉसिबिलिटीज हम सोचेंगे। ओके सो दैट्स इट। अब दूसरा न्यूमेरिकल अभी हम देखने वाले इसके जैसा थोड़ा अपडेटेड वर्जन। तो So next question, question number 2। अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब हमें दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। ध्यान रखना ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार देखोगे तो ये चकरा ही जाओगे इसको देखकर कि ये 30 डिग्री एंगल, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बोला है, मतलब सारी एक दूसरे से पैरेलल होने वाली है, वो बात फाइनल। ये 10 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो ये 20 है, और उसके बाद में नेक्स्ट ये 30 है। यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट। तो ऐसे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दी गई और सारा डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में, देखकर ही डर गए हो आप। तो हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसके लिए, ये आपकी जियोमेट्री है। सो अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन चलो पहले देख लें। तो ये 200 वोल्ट पर मीटर एट 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाहुबली 100 वोल्ट पर मीटर एट 50 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके आप समझ जाए ना, चंपाकली दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर इन एक्स डायरेक्शन। ओके और डी ऑप्शन दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर इन वाई डायरेक्शन। सो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ओके जो जरूरत है वो सिर्फ आपके पास जो दिमाग है उसका प्रॉपर यूज करने की। सो क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ये सारी दी गई है। ओके कि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये एक पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है विच डायरेक्शन। तो एक चीज आपको मालूम है अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है तो, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। लाइक मैं पहले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी, उससे परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये हुआ। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर करें, याद करो v इज इक्वल टू व्हाट माइनस dv बाय dr, ये आपको मालूम है। दूसरा ये भी मालूम है कि v इज इक्वल टू e डॉट dr, dv इज इक्वल टू व्हाट e डॉट dr, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So dv is equal to what e dr cos theta। ओके सो ये फॉर्मूला आपके पास है, dv is equal to what minus e dr cos theta। तो मैं ये लगा रहा हूं कि dv is equal to minus e dr cos theta। अब उसमें से आपको e फाइंड करना, तो e is equal to minus dv by dr cos theta। ओके सो फाइनली डेल्टा v, तो डेल्टा वी में कैसे कंसीडर कर सकते हो, ये 10 वोल्ट ये 20 वोल्ट, तो मैं 20 माइनस 10 कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 और 10 का ले रहा हूं, पहली सरफेस और दूसरी सरफेस का, तो डिस्टेंस भी किसका कंसीडर करूंगा, पहली वाली और दूसरी वाली का। सो डिस्टेंस किसका 20 माइनस 10, लेकिन सेंटीमीटर है तो ऐसा यूनिट में क्या करेंगे हम 10 टू द पावर -2 करेंगे। ओके लेकिन cos थीटा यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, थीटा कितना कंसीडर करें। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कहां है, ये पोजीशन वेक्टर dr है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, सो थीटा कितना हुआ, इट्स 120 डिग्री। ओके सो आप में से कुछ महानुभाव सिर्फ पोटेंशियल सरफेस के साथ ले लेते हैं, लेकिन थीटा स्टैंड्स फॉर व्हाट, थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर, ये आपको यहां से समझना था। सो थीटा इज हाउ मच, cos 120 डिग्री।
अब cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो लगा दो, -10/10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये तो सबको आता है। cos 120 कैसे फाइंड करोगे, cos 180 माइनस 60, अब 180 माइनस 60 मतलब माइनस cos 60 दैट इज माइनस हाफ। ओके, so finally it's how much, minus minus plus, it's 200 volt per meter. Okay, so it's your answer 200 volt per meter at 120 degree with x axis, मतलब आपका आंसर है अनारकली। ओके, 120 डिग्री विद x axis, क्योंकि थीटा हमने फाइंड कर दिया है। सो देखो काफी मजेदार एमसीक्यू था। सो बी केयरफुल एट दिस स्टेप, dr cos थीटा। ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये पहले आप नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट एमसीक्यू यहां पर ये भी इसी के जैसा ही है, थोड़ा अलग। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हुई है डिफरेंट, लेकिन अब कौन सा फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। ओके, लाइक ये पहली सरफेस के लिए रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर और वोल्टेज दिया हुआ है 60। अगेन यहां से दूसरी सरफेस दी गई है आपको इक्विपोटेंशियल, जिसके लिए पोटेंशियल दिया हुआ है 30 वोल्ट और रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर। अगेन तीसरी सरफेस दी गई है जिसके लिए पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। सो सिर्फ जियोमेट्री अलग है। सो सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच सरफेस ईच इज हाउ मच वोल्ट पर मीटर, ये हमें फाइंड करना है। हर एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए अनारकली 3/r², बाहुबली 6/r², चंपाकली 9/r² और डेविल दैट इज 0। तो इसमें से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली अभी से आपके फ्यूज है वो ऑफ हो गए हैं कि यहाँ तो कोई बेंजोल खाता ही नहीं है, तो आंसर हम कैसे लाएंगे। ओके, सो लेट अस सी कि आपको एक और चीज मालूम है कि ये स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली KQ/r² होता है, एक ये भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r के फॉर्म में दी गई है मुझे, ओके, सारे आंसर देख सकते हो आप r के फॉर्म में ही है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। लेकिन उसमें KQ तो चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप कोई भी रैंडम कोई भी पोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लो। लाइक मैं फर्स्ट पोटेंशियल सरफेस कंसीडर करूंगा तो V इज इक्वल टू व्हाट, KQ/r। तो V कितना है फर्स्ट के लिए 60, दैट इज व्हाट, KQ/r कितना 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻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 ⁻10 मीटर मतलब हो गया सेम। सो KQ इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 6। तो KQ मुझे 6 मिला, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि KQ उसमें आने वाला है। सो KQ की वैल्यू कितनी, 6/r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई 6/r² वोल्ट पर मीटर। ये आपको असाइनमेंट में पूछा हुआ है। सो बी केयरफुल एट कन्वर्जन। ओके, नाउ ये हो गया पूरा। अब ये तो अवेलेबल है आंसर। तो देखो ऐसा कहेंगे क्वेश्चन, आप बोलोगे कि उस टाइम पर ये कैसे दिमाग लगेगा कि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, जैसे जैसे आपके सामने न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। सो अभी से उसकी चिंता मत करो कि ये ऐसे ऐसे आगे तो क्या होगा, ये आ गया अभी तो वो सफिशिएंट है, बाकी आप अपना कार्य करते रहो। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम देखिए, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बेस्ड। तो उसमें हमें दिया हुआ है ऑन द वर्टिसेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड B -q चार्ज इज प्लेस्ड। सो कोई एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी वर्टिसेस पर -q चार्ज रखा हुआ है। चलो तो पहले जितना क्वेश्चन बोला है उतना तो हम कंप्लीट करें। लाइक अभी हम क्यूब बना लें। चलो क्यूब बन गया, चलेगा मान लो। नाउ
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, मतलब ये सेंटर पर अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। काफी बेसिक क्वेश्चन में भी आपको करवा रहा हूं। मान लो ये ए बी सी और डी, ये ई एफ जी और ये एच, तो इस सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ऑप्शन है अनारकली -4√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दूसरा बाहुबली है 8√2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, सिंपली दिया हुआ है -8√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट बी एंड डल -4 क्यू स्क्वायर बाई √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन में भी आपको करवा रहा हूं। तो आपको फाइंड क्या करना है, साइड की लेंथ दी गई है बी, ओके, तो हर एक साइड की लेंथ है बी। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R12। ये तो सिर्फ एक चार्ज के लिए, इसमें कितने चार्जेस टोटल वर्टाइसिस कितनी है, वहां पर हर एक जगह पर कितना चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके, मतलब कितने वर्टाइसिस है, 8 वर्टाइसिस है। उसकी वजह से सेंटर पर चार्ज फाइंड करना है, तो हर एक वर्टाइसिस से चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा। क्यूब है, उसके सेंटर से हर एक वर्टाइसिस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, तो ये बी है तो ये पूरा का पूरा √3b होगा। कैसे, ये बी ये भी बी, तो फाइनली ये होगा √2 टाइम्स ऑफ बी, ये √2b और b, तो ये पूरा हुआ √3 टाइम्स ऑफ बी, ओके। ये इससे पहले काफी दफा कर दिए इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, अब इस लेवल पर मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो एक घर में एक स्क्वायर रूम है, कोई भी स्क्वायर रूम कंसीडर कर लो, उसमें मेजर कर लेना, ओके, कि एक ऊपर वाले वर्टाइसिस से नीचे वाले वर्टाइसिस का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे। सो अब ये बीच वाला पूरा डिस्टेंस ए जी दैट इज √3 टाइम्स ऑफ बी है, लेकिन हमें फाइंड करना है OA, सो OA दैट इज √3/2 टाइम्स ऑफ बी, ओके। सो ये आपको यहां से क्या मिला, OA मिल गया। तो जितना OA डिस्टेंस होगा उतना ही OD होगा, उतना ही OH होगा, मतलब सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपका काम पूरा हो गया। ऐसे कितने वर्टाइसिस है, 8 वर्टाइसिस है, तो एक की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है कि Q1 Q2 बाय R। अब ऐसे कितने यहाँ पर वर्टाइसिस है, कितने चार्ज रखे हुए, 8, तो मैं क्या लगा दूंगा 8, ओके। और जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के लिए जो भी चार्ज की साइन होती है वो हमें कंसीडर करके जाना होता है। सो 8 K, सो फाइनल आंसर K के फॉर्म में है, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में है, तो K को B से हम कन्वर्ट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 दैट इज माइनस Q चार्ज, Q2 दैट इज प्लस Q चार्ज by R that is √3/2b, okay। so finally आप देखो यहां पर, तो 4 2s, so 2 2s 4, so 4 -4 q square by √3 एप्सिलॉन नॉट b। so ऐसा कोई ऑप्शन है, -4 q square by √3, पाई रह गया, ओके, पाई एक रह गया ना यहाँ पर, वो तो कैंसिल आउट नहीं हुआ। सो ये डेविल, सो डेविल इज योर आंसर, ओके। ऑलराइट, तो देखो काफी बेसिक क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सिर्फ सेंटर पर फाइंड करना था, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही एक अपडेटेड वर्जन का क्वेश्चन क्या बनता है, पूरी सिस्टम की एनर्जी फाइंड करो। अभी तो सिर्फ ओ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, लेकिन पूरी सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है, तो सभी का इंटरकनेक्शन लेना पड़ेगा, कि जितनी भी साइड्स बनती है, जितने भी यहाँ पर डायगोनल्स बनते हैं, वो सब आपको लेना पड़ेगा, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं पानी पी लूं। सो अब नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन की ओर जाए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये घूमता ही रहता है। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपको दिया हुआ है दो चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2
30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। नाउ एज शोन इन फिगर, मतलब ये स्केच यूज करनी है। थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो पहले ये 30 सेंटीमीटर दिखा दें। तो थर्ड चार्ज है वो 40 सेंटीमीटर आर्क की रेडियस से हम ले जा रहे हैं फ्रॉम C टू D। ओके, तो पहले थर्ड चार्ज यहां पर अवेलेबल है Q3, जिसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है। ओके, और इसको आर्क के जरिए ले जा रहे हैं ऐसे। सो ये डिस्टेंस में कंसीडर ये पॉइंट डी पर ला रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेज में। इनिशियली Q3 चार्ज यहां पर था C पॉइंट पर, फिर उसको घुमाकर ला रहे हैं D पॉइंट पर। ओके, इस पाथ में तो वो रेडियस ही हो जाएगा अगर ये सेंटर के रिस्पेक्ट में ले जाऊं तो। सो फाइनली द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम आपको दिया हुआ है, डेल्टा U that is KQ3 by 4 pi epsilon naught। सो आपको फाइंड करना है K की वैल्यू, कैपिटल K है, सॉरी हाँ कैपिटल K ही है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा आप कूलम्ब कांस्टेंट वाले K में। ओके, सो कैपिटल K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऑप्शन में A दिया हुआ है 6Q2, B दिया हुआ है 8Q2, C दिया हुआ है यहां पर 8Q1 और D दिया हुआ है 6Q1। ओके, तो ये आपके ऑप्शन है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है। सिस्टम में क्या कर रहे हैं, इनिशियली Q3 C पॉइंट पर था, फिर उसको घुमाकर D पॉइंट पर ले जा रहे हैं। सो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब ये C पॉइंट पर होगा तब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है कि लाइक ये 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना होने वाला है 50 सेंटीमीटर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मतलब सबसे पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो हमारे पास टोटल कितने चार्ज है, Q1 Q2 और Q3। तो ये फैमिली की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, Q1 Q3 Q1 Q2 की। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं Q1 Q2 बाय R12, दैट इज हाउ मच 30, लेकिन सेंटीमीटर है सो 0.3 रख देता हूं अभी मीटर में डायरेक्ट, प्लस Q2 Q3 की, तो K Q2 Q3 बाय 0.5 प्लस Q1 Q3 का K Q1 Q3 बाय 0.4। तो अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये मिली। ओके, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन अजीब और गरीब दिख रहा है, लेकिन आप सिर्फ बेसिक समझो कि चार्ज पहले Q3 C पॉइंट पर था, अब यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये डिस्टेंस, ये आर्क रेडियस जितना हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर आर्क पर ला रहे हैं। ओके, रेडियस जिसकी 40 सेंटीमीटर होगी उसी आर्क पर ले जा रहे हैं, मतलब ये टोटल ओडी 40 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो अब U2 फाइंड करें, U1 फाइंड कर लिया इनिशियल, अब U2 फाइंड करें। तो अब हमारे पास चार्जेस कैसे अवेलेबल है, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से अवेलेबल है, और डिस्टेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और Q1 Q3 का कितना 40 सेंटीमीटर। ये दूसरा केस है जब हम U2 फाइंड करने जाएंगे। तो U2 फाइंड करें तो Q1 Q2 का तो एज इट इज आएगा K Q1 Q2 बाय 0.3, प्लस Q2 Q3 का फाइंड करो तो K Q2 Q3 बाय 0.1, प्लस Q1 Q3 का फाइंड करेंगे अगेन एज इट इज K Q1 Q3 बाय 0.4। ओके, सो फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा दैट इज U1 माइनस U2। सो K Q1 ये टर्म चला गया, ओके ये टर्म चला जाएगा, ये टर्म चला गया, ये गया और ये गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं। ओके, काफी दफा डायरेक्ट स्टेप का भुगतान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं। ओके, सो K Q2 Q3 1 बाय 0.5 माइनस 0.1। सो अब ये फाइनल माइनस इनिशियल करते तो भी चलता है, इसमें साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो Q2 Q3 K है वो कूलम्ब कांस्टेंट का है। ओके, सो 0.5 माइनस 0.1, सो इसका क्या बनेगा 0.5 दैट इज व्हाट 1/2 दैट इज 2 माइनस, यहां पर कंसीडर करो तो कितना आएगा 10। ओके, सो माइनस 8 K Q2 Q3, और ये कितना है डेल्टा U दिया हुआ है K कैपिटल Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस K की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब कांस्टेंट की। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो गया, Q3 भी गया,
सो k इज इक्वल टू -8q2। तो ऑप्शन में तो सारे पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है उसका रीजन क्या, हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया था। अगर आप ये डेल्टा यू u2 माइनस u1 कर देते तो ये हो ही जाता। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये 8q2 आ जाता। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, बाहुबली। ओके, सो दैट्स इट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया तो अब इतना डाउट्स, इतना कोई हार्ड नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। अगेन क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इनिशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, फाइनल फाइंड करते हैं, फिर दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस लेंगे। सो दैट्स इट। ओके, तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जो जो आपको एमसीक्यू होमवर्क में मिल रहे हैं उसको करते जाओ, बस इतना कर लो। बाकी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फिजिक्स फैकल्टी के सहारे की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी आपको। ओके, आप अपने आप से सीखो ये सारी चीजें कि लाइक मैंने ये समझा है तो इसके जैसे 5 अपडेटेड वर्जन हो तो भी आपसे हो जाने चाहिए। ये आपको यहाँ पर सीखना है, ये एक न्यूमेरिकल नहीं सीखना था, इसका अपडेटेड वर्जन कैसे सोल्व करें वो आपको समझना है। ओके, सो दैट्स इट।